नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर YouTube channel Reignite Studies. Here we aim to reignite your passion for learning. In today's video, we are going to discuss about the directive principle of state policy, that is DPSP. हिंदी में मैं बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम बात करेंगे DPSP की आज के इस क्लास के अंदर। इससे पहले की क्लासेस में हमने अब तक का जो सिलेबस है पॉलिटी का वो कवर हो चुका है। तो आज की इस क्लास में चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। तो डीपीएसपी क्या है, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। तो डीपीएसपी भारत के संविधान के चौथे भाग में है, यानी कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। आर्टिकल 36 से 51 तक एक क्वेश्चन तो यही आता है। पार्ट 1 हमने डिस्कस किया, उसके अंदर यूनियन एंड टेरिटरीज है। पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप है, जिसको हमने अभी छोड़ दिया है। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4 के अंदर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है, क्वेश्चन तो यही होता है। दूसरा, उसके साथ एक स्टेटमेंट और दी होती है कि इट इज फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51A 52 ऐसे करके। तो ये याद रखिए, आर्टिकल 36 से 51 तक है ये चीज। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में किसी ने कुछ बोला है तो वो चीज देखते हैं। ग्रिनविल आस्टाइन ने बोला, दे आर द कॉन्साइंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अंबेडकर ने नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। उसके साथ साथ डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बताया गया है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं फीचर्स पे। डीपीएसपी के फीचर्स क्या होते हैं। यहां तक तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में देखा, अब हम देखते हैं डीपीएसपी के फीचर्स क्या होते हैं। चलिए फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो डीपीएसपी, द फ्रेज डीपीएसपी डिनोट्स द आइडियल दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फार्मुलेटिंग पॉलिसी और इनेक्टिंग लॉज। ये वो आइडियल्स होते हैं जो स्टेट को अपने दिमाग में रखना चाहिए जब भी वो कोई कानून बनाते हैं, तब पॉलिसीज लेके आते हैं। दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं एक तरीके से, या रिकमेंडेशंस है स्टेट पे कि वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इनको ये तरफ जरूर देखे। फिर बी आर अंबेडकर ने इनको बोला है, क्योंकि ये ना डीपीएसपी जो थे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर थे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर भी थे। अब देखिए भारतीय संविधान में डीपीएसपी को कहां से लिया है। इंडिया ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरलैंड ने इनको बोरो किया था स्पेन से। आयरलैंड ने इनको बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि डीपीएसपी को हमने बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरलैंड ने बोरो किया था स्पेन से। सो डीपीएसपी के अंदर कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, ना कि पुलिस स्टेट का। दे आर नॉन जस्टिसिएबल, इनके हनन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, नॉन जस्टिसिएबल। और मैंने एक बताया, इनको स्टेट देता है तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। डीपीएसपी इज पार्ट ऑफ, और डीपीएसपी इज अ डिस्कोर्स रिलेटेड टू पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, कोई लीगल एनफोर्समेंट नहीं होता इनका। आर्टिकल 37 अपने आप में ही क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 37 बोलता है डीपीएसपी का कि भाई दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। दे आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द country. They are the fundamental in the governance of the country. It shall be the duty of state to apply these principles in making laws. ये स्टेट की ड्यूटी है। अब ये नॉन जस्टिसिएबल है, बट कोर्ट किसी लॉ की वैलिडिटी चेक कर सकती है डीपीएसपी को रेफर करके। कोर्ट किसी लॉ की वैलिडिटी चेक कर सकती है डीपीएसपी को रेफर करके। तो देखिए संविधान ने तो वर्गीकरण नहीं किया है डीपीएसपी का, पर हम लोगों ने अपने हिसाब से डीपीएसपी को कैटेगराइज कर दिया है। अब डीपीएसपी को मेजरली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है हमने अपने हिसाब से। पहले आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। दूसरे होते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, और थर्ड होते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल।
ये देखिए संविधान ने नहीं किया है इनको, मैं बार बार दोहरा रहा हूं ये बात कि ऐसा वर्गीकरण, ऐसा कैटेगराइज संविधान ने नहीं किया है, ये हम लोगों ने अपने हिसाब से कर दिया है इनका कैटेगराइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की, कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं डीपीएसपी के। चलिए सब रब कर देते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, चलिए शुरू करते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, promote the welfare of the people by securing a social order permitted by justice, social, economic and political, permitted by justice, social, economic and political, and इसके अलावा and to minimize inequalities in income, status, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी, वेलफेयर। इनइक्वालिटी कम करने की बात है तो वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल आर्टिकल 38 के अंदर है। इनइक्वालिटी किस चीज में? इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटी में और अपॉर्चुनिटी में। जस्टिस की भी बात प्रियम्बल के अंदर भी है और यहां भी जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इस चीज को आपको याद रखना, ये आर्टिकल 38, ये आर्टिकल 38 के अंदर है। अब मैं इतना थोड़ा डीप क्यों करा रहा हूं? क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी डीप आता है, इसलिए मैंने आपको ये सारा लिख के बताया है। अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप प्लीज पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 39। अब 39 के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एडिक्वेट means of livelihood for all citizens, adequate means of livelihood for all citizens, equitable distribution of material resources, equitable distribution of material resources of the community for the common good, common good। देखिए एक तो पहला तो इसके अंदर है ए पार्ट के अंदर की एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, एक तो लाइवलीहुड की बात है। दूसरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। तीसरा इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यूपीएससी ने पूछा था यही क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। और ये 2021 में पूछा यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की ये कहां पे मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। मींस ऑफ प्रोडक्शन को भी हम प्रिवेंट कराएंगे, मींस ऑफ प्रोडक्शन जो वेल्थ ज्यादा प्रोड्यूस करा रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, दोनों के लिए, महिला और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फिर प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन इन फोर्सिबल एब्यूज। अब इसके अंदर चिल्ड्रन और वर्कर्स की भी बात है। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये भी इसके अंदर मेंशन है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये भी आर्टिकल
39 के अंदर मेंशन है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल 39 के बारे में पढ़ा। अब इसके अंदर एक और आर्टिकल आता आगे 39A, जिसको मैं थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा। 39A है तो इसको बाद में इंसर्ट किया गया था। 39 और 39A, 39 का जो ये पार्ट था ना, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और दूसरा 39A। 39A क्या है? इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ये फ्री लीगल एड से डील करता है, फ्री लीगल एड। तो ये दोनों आर्टिकल हमारे इंसर्ट किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। 39 के अंदर ये पार्ट इसका आपका एफ, और 39A आर्टिकल पार्ट एफ क्या था? अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो गरीबी हटाओ का नारा था। तो एक हम इनको वो देंगे, क्या कहते हैं, फ्री लीगल एड देंगे। और दूसरी चीज, इंदिरा गांधी के पिताजी का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू बोलते थे, उनको बच्चे बहुत प्यारे थे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 39 का जो एफ पार्ट है, जिसके अंदर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात है, तो उसको भी इंदिरा गांधी लेके आई। और इंदिरा गांधी के टाइम पे सबसे मेजर अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973। तो 1973 से वैसे 4 आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे। 2 आर्टिकल्स तो हम देख चुके, एक तीसरा आर्टिकल, इंदिरा गांधी को वाइल्ड लाइफ से बहुत प्यार था, तो उसी में देखो प्रोजेक्ट टाइगर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। तो डीपीएसपी के अंदर भी आर्टिकल 48A इंक्लूड किया जाता है। 48A ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 48A क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात की थी। फिर इंदिरा गांधी इंडस्ट्रीज के वर्कर को भी बहुत फेवर करती थी, क्योंकि उनके टाइम पे भाई वर्कर्स वगैरह काफी, उन्हीं का वोट बैंक था ज्यादा। तो 43A आर्टिकल, एक 43A भी इंदिरा गांधी लेके आई 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। 43A जिसमें इंडस्ट्रीज और इन सब की बात थी, सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये था 43A। इनको आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया, तो उसके लिए मैंने ये 2 चीजें बता दी। तो अब चलते हैं आगे। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं अगर ज्यादा तेज लगे तो भाई, और लिखते रहिए, अगर नहीं लिख रहे तो भी समझते रहिए, अगर आपका रिवीजन भी हो रहा है तब भी बेटर चीज है। अब चलते हैं आगे। आगे आता है आर्टिकल 40 नहीं 41, 40 किसी और में है, 40 गांधीयन के लिए है। 41 था कि भाई राइट टू वर्क, इसके अंदर है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, बेरोजगारी भत्ता और ये सब मिलेगा आपको। पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, बुढ़ापे की पेंशन जो होती है, बेरोजगारी भत्ता, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, तो इन सब पे आपको सरकार पैसा देगी। ये है आर्टिकल 41। अब बात करते हैं आर्टिकल 42 की। अब इसमें क्या है? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन हम प्रोवाइड कराएंगे। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन कहां पे प्रोवाइड कराएंगे? ऑफ वर्क प्लेस पे, एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इसी आर्टिकल के थ्रू आया। मैटरनिटी रिलीफ इनके लिए हम कराएंगे। आर्टिकल 42 डील करता है, यानी कि मैटरनिटी लीव के बारे में आर्टिकल 42 डील करता है। तो आप ये चीज याद रखें। अगर बात करें आपसे कि पब्लिक असिस्टेंस कब मिलेगी, तो आर्टिकल 41 डील करता है। एटलीस्ट डीपीएसपी तक तो आपको आर्टिकल्स रटे हों, तभी बात बनेगी भैया, नहीं तो बात बहुत मुश्किल हो जाएगी पेपर के अंदर, क्योंकि बच्चे रट चुके हैं पहले ही। अब बात करते हैं आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 क्या कहता है? लिविंग वेज के बारे में, सिर्फ जीने लायक हो उसके लिए, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसका एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, ये सारी चीजें हो। ये आर्टिकल 43 बात करता है। 43A ये हमने पहले ही देखा था, इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन, इंदिरा गांधी जी लेके आई थी इसको, टू टेक स्टेप इन द मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन, और ये सारा सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर 47 क्या कहता है? ये बात करता है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन and the standard
ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की बात भी इस आर्टिकल के अंदर है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन भी हम इसी में बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात है। तो ये हमने पढ़ लिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इससे नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द गांधीयन एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, और डीपीएसपी की क्या इंप्लीमेंटेशन हुई है उसके बारे में हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। डीपीएसपी को आप अच्छे से पढ़े भाई, देखो डीपीएसपी रट के जाओ, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या तो ईपीएफओ में तो 100% आएंगे अगर आप दे रहे हैं, एचसीएस वगैरह से पेपर में भी डीपीएसपी से क्वेश्चन आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। सो टिल देन, बाय बाय।